मेरी जिंदगी का वो सच है जिसे मैं कभी नहीं बदल सकती। और मुझे ये भी पता है कि गायत्री माँ एक नचनिया को अपने परिवार की बहू कभी नहीं मानेगी। अगर तुझे गायत्री जी ने कभी नहीं अपनाया तो क्या करेगी? तो मैं रौनक जी को कभी नहीं अपनाऊंगी। मासी, आप अपने आप को एक बार गायत्री माँ की जगह पर रख के देखिए। कितना मुश्किल होता होगा उनके लिए ये सब। उनकी नजरों में मैं उनके घर को उजाड़ने वाली हूँ। अगर ऐसे में मैं सबके सामने रौनक जी के साथ रहती हूँ या उनके प्यार को बढ़ावा देती हूँ तो ये उनके जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा होगा। मुझसे तू रौनक जी और उनके प्यार को कभी नहीं अपनाएगी। मासी, मैं रौनक जी के साथ दोस्त बन के रह रही हूँ ताकि कम से कम हम एक छत के नीचे बिना किसी टेंशन के रह सके। उसके अलावा रौनक जी के साथ किसी और रिश्ते के बारे में सोचना, किसी और रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकती मैं। जब तक गायत्री माँ मुझे मेरे अस्तित्व के साथ, मेरे माथे पे लिखे हुए मेरे कल के साथ कि मैं एक नचनिया रह चुकी हूँ, मेरे सच के साथ मुझे अपना नहीं लेती, तब तक मैं रौनक जी को नहीं अपना सकती। मेरा वो सच, मेरी जिंदगी का वो सच है जिसे मैं कभी नहीं बदल सकती। और मुझे ये भी पता है कि गायत्री माँ एक नचनिया को अपने परिवार की बहू कभी नहीं मानेगी। इसलिए रौनक जी के साथ कोई और रिश्ता रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर तुझे गायत्री जी ने कभी नहीं अपनाया तो क्या करेगी? तो मैं रौनक जी को कभी नहीं अपनाऊंगी। मुझे मारेगा तू? मैं जो सबको मारती हूँ मुझे खत्म करेगा तू? हाँ? काजल, प्लीज ऐसा मत करो। तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई है मैं रौनक जी के प्यार में, समझा दो। क्यों आ रहा तू हमारे बीच में? हाँ? क्यों? मुझे मारेगा तू? ताकि मैं रौनक जी से हमेशा के लिए दूर हो जाऊं? यही चाहता है ना तू? लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि तू जाएगा दूर। तू जाएगा दूर इस दुनिया से। तुझे भी मैं अपने माँ बाप के पास भेजूंगी। जाके उनसे करे ना मेरे पापों का हिसाब, समझा? मैं बता नहीं सकता कि तुम्हें ठीक देखकर मुझे कितनी शांति मिल रही है मुस्कान। तुम काजल से दूर हो तो ही सेफ हो। पानी पियो, 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 पियो ना पानी, पियो पानी, पानी पियो, पानी पियो। हाँ, मेरी अच्छी सासू माँ। सासू माँ, सासू माँ, तुमको याद है ना जब रौनक जी ने मेरा दिल जीता था? मेरी शादी होने वाली थी उनसे। मंडप पे मैं अकेली बैठी थी, उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन उस मुस्कान की वजह से रौनक जी वहां पर आए ही नहीं वो। और अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वो तो एकदम टूट जाती ना, एकदम बिखर जाती ना, वो बिखर जाती ना। लेकिन मैं नहीं टूटी,
#girl power, you know? I'm very strong. आपकी हिम्मती बहू हूं मैं। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने पूरी कोशिश की कि रौनक जी मेरे हो जाए। लेकिन उस मुस्कान की वजह से हमेशा मेरी सारी कोशिशें बर्बाद हो जाती थी। बेचारे मेरे मम्मी पापा, वो बेचारी मिसेस सिन्हा, वो डॉगी शेरू, डॉक्टर घोष, मानव, क्या गलती थी इन सबकी? ऐसी बलि चढ़ानी पड़ी ना सबकी। अब तक शांतनु काजल का पर्दाफाश कर चुका होगा। बस खबर आने की देर है इसकी। मुस्कान, फिर तुम उस घर में सेफ रहोगी। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, और मौका मिलते उस घर से ले जाऊंगा तुम्हें। और अब ये इंस्पेक्टर, क्या गलती थी इनकी? गलती क्या थी ना, मैं बताती हूँ। ये सब क्यों किया मैंने? पूछो क्यों? क्योंकि इन सब ने मुझसे रौनक जी को छीनने की कोशिश की, मेरे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश की। और आपको पता है आपसे मैं इतना प्यार क्यों करती हूँ? मुझे क्यों? क्योंकि सिर्फ आप हो जो मुझे और रौनक जी को एक करना चाहती हो। मेरी क्यूट सी चाचू माँ, मेरी प्यारी चाचू माँ। लेकिन सासू माँ, आपसे ना एक शिकायत है मुझे। ये इंस्पेक्टर के साथ आप मेरा सेकंड ओपिनियन टेस्ट लेना चाहती थी ना? बहुत गलत किया था। तुम्हारी वजह से वो सब जो हुआ था ना, उसकी वजह से वो बेचारा डॉक्टर घोष मारा गया। इतने सारे खून इतनी आसानी से करती जाती हूँ। कभी तो ना मुझे ना अपने आप से डर लगने लगता है। कांपती हूँ मैं, पता है? डर लगने लगता है मुझे अपने आप से। अरे वो तो मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपको बख्श रही हूँ, वरना तो शांतनु का अभी तक कॉल क्यों नहीं आया? कोई मैसेज भी नहीं आया। मैं करूं फोन? नहीं, डिस्टर्ब नहीं करता, खुद करेगा मैसेज। देख, मैंने तुझे अपनी बेटी माना था ना। इमोशनल एंड ऑल यार, ऑल दैट इमोशन। सुनो, उठो, सुन सासू माँ, सुन। देख सुन, अभी ना तुझे अपना ये जो दिमाग है ना, इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ दिमाग होगा मेरा, हरकतें होंगी तेरी, जुबान होगी तेरी ना। बस जो मैं बोलूं वो करना है। देखो सिर्फ मुझे फॉलो करना है, जैसे वो कुत्ता फॉलो करता है ना अपने मालिक को, वैसे ही। चल एक ट्रायल लेते हैं। चलो दिखाओ, फॉलो करके दिखाओ। सासू माँ, सिट बोला ना सासू माँ, तो सिट। स्टैंड। सिट। देखा कितना आसान था? आपने मुझे बहुत घुमाया है ना। चलो आज मैं आपको घूमी करवाती हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? एक्सक्यूज मी, आपने ये मंदिर वाले पुजारी को कहीं देखा है क्या? एक्सक्यूज मी, देखा है आपने? उस साइड गया वो। थैंक्स।
जया जी आप निकलिए, वो बुआ जी आ रही हैं ढूंढते हुए हमें। ठीक है, हमें जाना है पूजा के लिए। ध्यान रखना। ये लो, यहाँ है। मुस्कान, हम यहाँ मंदिर में पूजा पाठ और दान धर्म करने आए और तुम गायब हो। हमने सारे काम भी कर दिए। अरे नहीं, वो पंडित जी ने कहा था कुछ सामग्री लाने के लिए, पूजा के लिए, तो हम बस वही लाने गए थे। ठीक है, चलो अभी आए हैं तो मत्था टेक लो, फिर निकलते हैं। चलो। हे माँ, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं गायत्री माँ के दिल की कड़वाहट नहीं, पर उनके मन की शांति बनकर उनके पास रह सकूं। प्लीज माँ, आप हमारी हेल्प करो माँ। एक माँ दूसरी माँ को मुस्कान की अच्छाई दिखा दे, बस हम तो यही चाहते हैं। प्लीज हेल्प कीजिए ताकि हमारी माँ मुस्कान को अपना ले।